यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितनी सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है? वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फर्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है। जय हिंद। 1,50,000 ये गिनती है उन लोगों की जो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के बाप की नहीं है। अगर किसी काम को करने का बेस्ट टाइम कभी था ना तो वो कल था। उसी काम को करने का सेकंड बेस्ट टाइम अगर है तो वो अभी है, अभी इसी वक्त। टाइम अपना खाता खोलता है रात को 12 बजे 00:00 आवर्स, और फिर वही खाता रात को 00:00 आवर्स पे रीसेट हो जाता है। इस हमेशा के समय के खाते का मतलब समझो। इसमें कोई डिपॉजिट नहीं है, आप कोई लोन नहीं ले सकते। बस जो टाइम आपको डेली मिलता है उसको आप काटो, बिताओ, सो, बर्बाद करो, आपकी मर्जी है। ये मीटर अगेन रात को 00:00 पे रीसेट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देती, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती। सबको पता है कि टाइम बहुत जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट लोगों को ये पता है कि ये टाइम ही एकमात्र सबसे जरूरी चीज है। लोग बोलते हैं कि टाइम बचाओ, ये कोई सामान थोड़े जो पॉकेट में छिपा के रख लिया। टाइम बचाया नहीं जाता, काम में लिया जाता है। काम में नहीं लोगे तो रात को फिर से वो 0 हो जाएगा। अगर सुबह आपको कोई 10,000 रुपीज दे और बोले कि या तो इनको काम में ले लेना या फिर शाम को ये गायब हो जाएंगे, तो क्या करोगे? फट से जाके काम में ले लोगे। ये वाला आपका जो दृष्टिकोण है वो टाइम के बारे में क्यों नहीं है? मैंने कितने लोगों को देखा है कंप्लेंट करते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनका माइंडसेट क्या होता है? उनके लिए पैसों से बड़ी चीज है टाइम। टाइम अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो,
आपको बैठना है, रोना है, गप्पे मारना है, आप कुछ भी करो यार। टाइम एक अलग डायमेंशन है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो तो नहीं रुकने वाला दोस्त। आप में से जिस बंदे ने ये बात समझ ली कि इस टाइम से बड़ा कोई नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले टाइम में उस बंदे से बड़ा दूसरा उसके फील्ड में तो कम से कम कोई बंदा नहीं होगा। अगली बार जब आप इस टाइम वर्ड को इस्तेमाल करो ना, तो सोचना कि यार ये आखिर है क्या टाइम। टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह है। अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो तो ये एकदम स्लो हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि आपका टाइम तेजी से भागे जा रहा है तो ये और तेज हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों तरह के लोगों से हटकर केवल अपने सपने में बिजी रहता है, जिसको टाइम के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं है, इतना बिजी है अगर कोई बंदा अपने सपनों को लेकर, तो ये जो टाइम नाम की चीज है ना, वो उसको बहुत आगे तक लेके जाती है। उसकी मौत के बाद भी उसको धरती पे जिंदा रखती है। ये इस जिंदगी के सफर में रोना धोना अलाउड है, लेकिन बैठना अलाउड नहीं है। बैठना नहीं है मेरे दोस्त, रो लेना, लेकिन बैठना नहीं है। जो तेरे दिमाग में हलचल चल रही है ना, उसको रुकने नहीं देना है। अगर आपके लिए प्यार करना मायने रखता है तो करो, क्योंकि टाइम ट्रेवल कर रहा है। अगर आपके लिए डांस करना मायने रखता है तो डांस करो, क्योंकि समय बीत रहा है। अगर आपके लिए पढ़ाई करना मायने रखता है तो करो, ये समय आपको परीक्षा के सामने ले जाके खड़ा करने वाला है। जिंदगी में अपने सपने जल्दी पूरे कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे देश के मनुष्यों की एवरेज लाइफ है लगभग 70 ईयर्स, 70 साल। अब देख लो आपके पास में कितना टाइम बचा है, और जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें से कितना अभी आपको और खर्च करना है अपने टारगेट को पाने के लिए। उतना टाइम और माइनस कर दो उसमें से, और बुढ़ापे के 8-10 साल तो निकाल ही दो। कितना टाइम बचा आपके पास, गणित लगा लेना। आप लोगों ने 10-15 साल पढ़ाई करी होगी स्कूल कॉलेज में। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बुरे समय को मोड़ सकते हो। आप टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आगे के अच्छे टाइम के लिए अभी वाले टाइम को जम के काम में ले सकते हो। ऐसा कोई बैंक नहीं है दुनिया में जो आपको सुबह उठते ही फ्री में 1440 रुपए दे दे। 1 रुपया नहीं देने वाला कोई बैंक आपको फ्री में। लेकिन टाइम का दिल बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने के अगले दिन से लेकर मरने के पहले दिन तक आपको बड़ी ईमानदारी से, बिना कुछ बोले, बिना आपके टोके, आपको चुपचाप फ्री में 1440 मिनट हमेशा देता रहता है। टाइम आपको डेली टाइम क्यों दे रहा है? सोचो एक बार, वो किसके हिस्से का टाइम दे रहा है आपको, और वो जो आपके हिस्से का टाइम है वो आप किसको दे रहे हो? सोचो एक बार। सब लोग पढ़े लिखे हो, रंग बिरंगे कागजों में डिग्री लेके बैठे हो। कभी सोचो थोड़ा टाइम मिले तो टाइम से ही पूछो कि भाई तू मुझे डेली फ्री फोकट में 1440 मिनट क्यों दे रहा है? मैं तो तुझे बोल ही नहीं रहा कि तू मुझे टाइम दे। इज्जत नहीं करोगे यार इस टाइम की जो आपको फ्री में टाइम दे रहा है। यहाँ लोगों से 1 रुपया निकलवाने में पसीना आ जाता है। और ये जो टाइम जी है ना, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, वो दुनिया के हर इंसान को हमेशा बराबर टाइम देते आए हैं। आज आप अपना टाइम बैलेंस जहां पर भी खर्च कर रहे हो तो पूछो अपने आप से कि क्या ऐसा करने से आप अपने मकसद के और पास पहुंच रहे हो? अगर आप अपना टाइम बैलेंस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम में नहीं लोगे, तो कोई और बंदा जो आपसे थोड़ा ज्यादा समझदार है वो खुद आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम यूज करेगा। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा टाइम बुरा टाइम क्या होता है यार? टाइम तो न्यूट्रल है। इंसानों ने बना रखा उसको अच्छा बुरा, आपने खुद ने बना रखा उसको अच्छा बुरा। टाइम तो सिर्फ ये बोलता है कि मैं चल रहा हूँ, तुम भी चलो। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी मत पटको अपने पे फर्क किसी से। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ वैसे तुम भी अपना काम करो। किसी को इम्प्रेस करने में अपना टाइम खर्च मत करो यार, क्योंकि उसके पास अपना टाइम बैलेंस है और आपके पास अपना है। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना टाइम बैलेंस खराब मत करो। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई तो ये तकलीफ उससे अच्छी है जो आपको टाइम बर्बाद करने पर टाइम बीतने के बाद मिलती। उठो यार, अब कुछ बड़ा करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो।